शादी जो किए थे लव मैरिज था या फिर अरेंज मैरिज था? लव मैरिज था। उसका नानी के यहाँ शादी हुआ था। और उसमें कहा गया है कि नहीं आप कई सारे लड़कों से ऐसा बातचीत करते थे, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं था, नहीं उसके पास फ़ोन था, और उसके बाद जहाँ हम रहते थे वहाँ एक भी लड़का नहीं था। तो क्या लगता है कि वो लड़की मारी है या फिर उसका परिवार वाला भी शामिल है, क्या कहेंगे? या फिर कहीं ऑनर उसमें इन्वॉल्व है? ये बता हम नहीं पाएंगे, मतलब मेरा बेटा को मार को तब फांसी लटकाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया? नहीं आया है। प्रसंग का मामला था। दोनों परिवार वाले सहमति से राजी खुशी से शादी कराते हैं। जीवन गुजर बसर ठीक तरीके से होता है और घर है तो मैं बातचीत हो ही जाती है। और गुस्से में लड़के की जो माँ है वो कहती है कि चले जाओ तुम, और वो चला जाता है। पूर्णिया में भाड़ा किराया लेके रूम पे रहने लगता है और अचानक से क्या कुछ पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होता है और 11 बजे रात में परिवार वाले को पता चलता है कि मेरे बेटे को फांसी दे दिया या फिर फांसी पे लटक गया। पत्नी है तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि क्यों किया, या फिर बाहर आना जाना होता था तो किसी से विवाद था या पैसे का लेन देन था या फिर घरेलू कुछ तो बात होगा, या फिर आपसे लड़ाई झगड़ा चल रहा था? नहीं, हमसे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। समाज से भी हम कहना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। इसमें कहीं न कहीं गार्जियन दोषी पाया जाता है, वो चाहे लड़की के गार्जियन हो या लड़का का हो। तो देखिए इस वक्त हम सबोतर गांव में हैं और अभी हमने आपको एक पक्ष जो सादिक हुसैन जिसकी कल या कहिए कि आत्महत्या किया या फिर हत्या किया गया, जो भी हो अभी तो वो जांच का विषय है और वो जांच करने के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ। तो अभी हम लोग दूसरे पक्ष जो लड़की का पक्ष है उनका हम लोग जानने के लिए आए हैं कि इस घटना के पीछे क्या कुछ सच्चाई है। तो अभी हम लोग इनसे जानेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मुस्कान परवीन। अच्छा, आप दोनों की शादी कब हुई थी? शादी थोड़ा जोर से बोलिएगा। शादी 6-7 महीना हो गया। शादी जो किए थे लव मैरिज था या फिर अरेंज मैरिज था? लव मैरिज था। उसका नानी के यहाँ शादी हुआ था। तो दोनों परिवार की सहमति से राजी खुशी हुआ था या फिर आप लोग अपनी मर्जी से? मेरा परिवार नहीं था, उसी का था। आप शादी के बाद वहां पे गए थे, लेके गया हाँ, था आपको? हाँ उसके यहाँ रहे थे 3 महीना। 3 महीना उसके यहाँ रहे? हाँ, तो फिर क्या ऐसा परेशानी आ गया कि आप लोग वहां से निकल के फिर भाग गए बाहर? इसकी अम्मी है ना हमको गाली जो दिन, इसीलिए उसको अच्छा नहीं लगा, वो है ना हमको लेके चले गया पूर्णिया। मतलब शादी होने के बाद जब आप वहां पे ससुराल रहने के लिए गई तो वहां पर आए दिन झगड़ा होता था, है ना? हाँ, मेरी सास से झगड़ा हुआ था ना, इसीलिए वो लेके चले गया था हमको पूर्णिया। तो पूर्णिया में कहाँ पे रह रहे थे? लाइन बाजार में। थोड़ा जोर से बोलिएगा। लाइन बाजार में। कितना दिन से रह रहे थे आप वहाँ पर? जनवरी में गए थे, 18 जनवरी को। कितना महीना हो गया? मोटा मोटी 6 महीना हो गया ना? हाँ, तो क्या ऐसा मजबूरी हो गया कि इस तरह का घटना हो गया? हमको ये बात नहीं है मालूम, लेकिन कल वो है ना 9 बजे गया था काम पे। वहाँ से आया 1 बजे। 1 बजे वो बोला कि हम नहीं जाएंगे काम पे अब। इसीलिए हम खाना दे दिए। वो बोला कि आज है ना हम ढेर खाएंगे। वही उसको खाना दिए, वो खा के उसके बाद फिर सो गया, हमसे बात नहीं किया। फिर शाम में बिरयानी था, वो बिरयानी खा के और उसके बाद हमको भेजा कि तुम जाओ नहाने। हम बोले अभी नहीं जाएंगे, नहीं गए। कहीं ट्यूबवेल के पास है ना आदमी था, वहाँ नंबर लगना पड़ता है, इसीलिए तब 11:15 बजे रात में हम गए थे नहाने। वो बोला क्या तुम चलो हम जा रहे हैं, भोटिया वोटिया लेके चलो हम धो देंगे। वही हम लेके गए। लेकिन जब वहाँ से हम आए 11:30 बजे, तो हम गेट ढकढकाए तो गेट बंद था। उसके बाद फिर हम रोने लगे तो वहाँ का आदमी सब आया। वही जब गेट तोड़ दिया तो कितना बजे की बात है ये? 12:15। रात में 12 बजे, पौने 12 बजे। हाँ, रात में। तो आप किस अवस्था में देखे? सब हम देखे, वो है ना पंखा में जिस रूम लेट में रहा आप था। लोग रहते थे उसी रूम में ऐसा घटना हुआ हाँ, या फिर वह दूसरा रूम में? न वही रूम में, जो रूम में हम रहते थे। तो आप कहाँ थे उस समय? हम नहा रहे थे। इसी बीच हो गया? हाँ, किसी से वो लटक गया? पंखा में लटका था। दो आपको क्या लगता है वो अपने से मरा है, आत्महत्या किया या फिर कोई मारा है? हमको तो लगता है वो आत्महत्या किया है। क्यों कौन करेगा मारेगा? कोई आत्महत्या? किसी से कोई दुश्मनी था उसका कि लेना देना या फिर कहीं कुछ दुश्मनी किसी से वाद भी विवाद नहीं कहीं था। पर? नहीं, एक अच्छा खासा आदमी क्यों कर लेगा? अब ये बात हमको पता नहीं है। कल उतना बात भी नहीं हुआ था नहीं, हमसे। आप उसकी पत्नी हैं तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि क्यों किया, या फिर बाहर आना जाना होता था तो किसी से विवाद था या पैसे का लेन देन था या फिर घरेलू कुछ तो बात होगा, या फिर आपसे लड़ाई झगड़ा चल रहा था? नहीं, हमसे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था।
रूम रेंट 4,000 था न, वही हमने दिए थे न, वही वो भी नहीं दिया था न, वही बोल रहा था पैसा कहाँ से लाएंगे, बस यही टेंशन था उसको। वो तो अच्छा खासा काम कर रहा था। नहीं, काम नहीं चल रहा था, जिसके पास काम करता था वो बीमार था। अच्छा। अच्छा, उसका माँ-बाप का अभी हम एक वीडियो वहाँ से बना के आए खबर, वहाँ पे आरोप है कि नहीं आप मारे हैं, स्पष्ट वीडियो में कहा गया। वो खबर चलेगा तो आप भी देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। क्या कहेंगे इस पर? आपका नाम मारा कि नहीं वही मारी है? हम तो नहीं थे, तो हम कैसे मारेंगे? वही हम चीज़ तो हम सुनना चाह हम रहे तो हैं ना। नहा रहे थे न। वहाँ से पूछ लीजिएगा, आदमी सबको वहाँ जाइएगा, पूछ लीजिएगा। उसमें हम नहीं मारे हैं। आप नहीं मारे हैं, नहीं। अपने से लटक गया वो। हाँ। वही पैसों का मामला चल रहा था। पता नहीं, उसको हम काहे मारेंगे? उसके लिए हम 1 लाख रुपया लेके गए थे घर से, और हम अपना माँ-बाप को छोड़ दिए थे वो लड़का आप खुल के। के सारा बात बोलिए ना, आप तो बात नहीं करते हैं ना, बोलिए जो-जो दिक्कत है, जो भी है सच्चाई बताइए आप। हम 1 लाख रुपया लेके भाग गए थे घर से, हम अपना वही लड़का के चक्कर में। हम अच्छा, सबको भूल गए थे, हम अपना अम्मी-अब्बा को। आप भूले तो वो भी तो भूल चुका था ना? उसके यहाँ तो हम रहते थे ना, हाँ, हम लेकिन यहाँ कभी ना आए थे। नहीं। एक और आरोप आपके ऊपर लग रहा है और वीडियो चलेगा तो आप देख लीजिएगा, हम ऐसे नहीं बता रहे हैं। और उसमें कहा गया है कि नहीं आप कई सारे लड़कों से ऐसा बातचीत करते थे। क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं था, नहीं उसके पास फ़ोन था, और उसके बाद जहाँ हम रहते थे वहाँ एक भी लड़का नहीं था। इसका मतलब वो परिवार वाले झूठा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर? हाँ, झूठा आरोप लगा रहा है ताकि केस होगा इसका ऊपर में। क्योंकि बताया कि नहीं और भी जगह बातचीत करता था इसीलिए वो डिप्रेशन में चल रहा था। हम कहीं भी बात नहीं किए हैं, कहीं अगर बात करते थोड़ी उसके साथ में भागते हम 1 लाख रुपया लेके। तो अभी फिर आप वहाँ पे गए क्यों नहीं? अभी हमको जाने हैं न, वही जो है इजहार फौजी, वही हमको जाने नहीं दिया। आप जाना चाह रहे हैं? हाँ, हम 3 बार गए थे रोड पे, अच्छा, वो बोला कि नहीं उसको जाने नहीं दीजिए। अभी आप क्या करेंगे? अभी हम क्या करेंगे? नहीं आपका पति था ना, अब तो इस दुनिया में नहीं रहा, तब क्या करेंगी आप? कहीं न कहीं उसके माँ-बाप से ज़्यादा तकलीफ़ आपको होनी चाहिए, आपका पति आप पति को खोए, आपका पूरा जीवन पड़ा है। आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले कि नहीं मिले? चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले या नहीं? हाँ, चाहते हैं। अरे पानी दे दो। चलिए इनका स्पष्ट कहना है, हालाँकि ये तो अब जाँच का विषय है और ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। पैसा का प्रॉब्लम था और रूम किराया 4,000 रुपए बाकी था। काम-धंधा भी उसका नहीं चल रहा था, मंदा था और कई दिनों से बैठा हुआ रह रहा था। अच्छा, था 640 रुपया। अच्छा पानी पी लीजिए। बोलिए। हम इतना दिन से उसको नहीं मारते थे, 1 साल हो गया। अब काहे मारेंगे हम? अपना घर बसा के कहीं मारेंगे हम अपना शौहर को? अभी आप प्रशासन से क्या माँग करते हैं? कहीं न कहीं उसके परिवार वालों को इंसाफ़ मिलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इंसाफ़ मिले। हमको इंसाफ मिलना चाहिए, काहे कि वो लोग है न झूठा बात इल्ज़ाम लगा रहा है हम पे। एक और बात सुनने को मिला है कि आपकी माँ जो थी वहाँ साथ में थी। नहीं, माँ आज सुबह में गई थी 8 बजे। कहाँ है? माँ कहाँ है? उनको बुलाइए आप। वहाँ आ जाइए, आप भी आ जाइए। 8 बजे आज वो नहीं बोलिएगा तो आपको दिक्कत होगा, आज बोल दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, आप मत बोलिए। आप लोग बोलिए, जो भी दिक्कत है आप लोग बोलिए। चलिए, अभी हम लड़की का आपको बयान सुनाए, यही वो सादिक हुसैन नाम था, उनकी पत्नी है और इनका स्पष्ट एक ही बात कहना है कि पैसों का मामला था, कर्ज बहुत ज़्यादा था, रूम का किराया, बिजली का किराया, काम-धंधा नहीं चल रहा था, डिप्रेशन में वो जी रहा था, तनाव फ़ील कर रहा था और वो डिप्रेशन में ही आके इस तरह का जो कांड हुआ है, वो किया है। और इनका स्पष्ट कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने उसको नहीं मारा, ऐसा कोई बात नहीं है।